अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी क्या है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसकी टाइप्स कौन सी हैं और वो किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है, उसका पर्पस क्या है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन लाइब्रेरी की डेफिनेशन पे आते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। जितना भी डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा उसको कलेक्ट करना और सेपरेटली किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म से जितना भी डीएनए है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट प्ले करता है, जिसमें उसके फंक्शनल जीन्स मौजूद होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना और उसे प्रिजर्व करके रखना इन द फॉर्म ऑफ अदर वेक्टर्स इसमें यूज़ होते हैं। बैक्टीरियल वेक्टर्स को यूज़ करके प्रिजर्व किया जाता है, तो इसको हम जीन लाइब्रेरी कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म से इसको सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और सेपरेटली से प्रिजर्व किया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसकी जीनोमिक लाइब्रेरी कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म की। तो उसके मैकेनिज्म कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जो हैं प्लाज्मिड्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें डायग्राम में, उसको एक्सट्रैक्ट उनके साथ अटैच करवाया जाता है और उसके बाद वो प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाते हैं और इन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये जीन्स जो होते हैं सेव कर लिए जाते हैं। जीन लाइब्रेरी बेसिकली क्या है, प्रिजर्व करना, आपने सेव करना है किसी एक ऑर्गेनिज्म के, सिंगल ऑर्गेनिज्म के डीएनए के सेगमेंट्स को, जिसमें वो जीन्स भी शामिल होंगे, जिसे आप सेपरेटली ग्रो कर सकते हो फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो लैब कंडीशन में आपने कंडक्ट करने हैं। तो उसके लिए डिफरेंट वेक्टर, बैक्टीरियल वेक्टर यूज़ किए जाते हैं जिनके सेल्स के अंदर इन जीन्स को सेव किया जाता है। तो ये जीन लाइब्रेरी कहलाती है। इसमें प्लांट्स के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी होंगे और इवन के बैक्टीरिया के जीन्स भी हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये जीन लाइब्रेरी का मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री इसकी देखते हैं, किसने डिस्कवर की थी। 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ विनर फ्रेडरिक सेंगर ने 1977 में ये टेक्निक डेवलप की थी। और उस टेक्निक को डेवलप करते हुए फर्स्ट सक्सेसफुल जो उसने जीन लाइब्रेरी क्रिएट की थी वो बैक्टीरियोफेज के अंदर उसने क्रिएट की थी। PIX174 जो स्ट्रेन थी उसके अंदर डेवलप की गई थी ये फर्स्ट जीन लाइब्रेरी। तो आगे आएंगे हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। तो जीन लाइब्रेरी की टाइप्स कितनी हैं। फर्स्ट इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी आ जाती है और दूसरी इसमें cDNA लाइब्रेरी है। ठीक है, 2 टाइप्स हैं इसकी, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA। जीनोमिक लाइब्रेरी से मुराद ये होगी कि जब हम लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब डीएनए हम सेल से आइसोलेट करते हैं, तो जो डीएनए हम किसी ऑर्गेनिज्म के सेल से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं डायरेक्टली जब उसकी जीनोम से हम लेते हैं तो उसमें उसकी सारी कंप्लीट जीनोम जब उस ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्व होती है, तो वो जो जीनोमिक वो लाइब्रेरी जो है टाइप, वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। इसमें न्यूक्लियर जीनोमिक लाइब्रेरी भी होगी और ऑर्गेनेली की जीनोमिक लाइब्रेरी भी होगी, क्योंकि कुछ ऑर्गेनेलीज के अंदर भी डीएनए पाए जाते, उनके सेगमेंट्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में उनका अपना डीएनए मौजूद होता है। तो उन ऑर्गेनेलीज के डीएनए की जो होंगी वो ऑर्गेनेली जीनोमिक लाइब्रेरीज होंगी, जबकि जो न्यूक्लियस से डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है उसको न्यूक्लियर जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जीन लाइब्रेरीज में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए मटेरियल को, उसके फ्रेगमेंट्स करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लिए हुए जो जीन्स हैं उनको हम बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेव करते हैं। इसके बाद आ जाती है cDNA लाइब्रेरी। अभी इसके थोड़ा डिफरेंट रखती है। cDNA library contains only the complementary DNA molecules synthesized from messenger RNA molecules in a cell। तो cDNA लाइब्रेरी हम जीनोमिक डीएनए से नहीं करते, बल्कि उस सेल के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होते हैं उन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से उसे कन्वर्ट करते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए में, और उन कम्प्लीमेंट्री डीएनए रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक जीन्स को। तो उन कम्प्लीमेंट्री जीन्स डीएनए को हम लाइब्रेरी के लिए जीन्स का सोर्स यूज बना के उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, जैसे 2 हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। तो जीन लाइब्रेरीज को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप्स को तो सेपरेटली मैंने डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। तो
जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहला स्टेप है कि आपने आइसोलेट करना है जीनोमिक डीएनए को। जो उस ऑर्गेनिज्म का जितना भी डीएनए है उसके अंदर, उसकी जीनोम के अंदर, वो टारगेट आप कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनेलिस का कर रहे हैं तो सेपरेटली ऑर्गेनेलिस का कर ले, न्यूक्लियस का है तो न्यूक्लियस का सेपरेटली होगा। और इसी तरह आपने वेक्टर जो है उसका, जो उसको ट्रांसफ़र करने वाला वेक्टर है, उसको भी आइसोलेट करना है। कौन सा वेक्टर उन जीन्स को अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है आप बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये दोनों सबसे पहला स्टेप है कि ये दोनों डिसाइड करनी है चीज़ें आपने, जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करना और वेक्टर्स भी आइसोलेट करने हैं। उसके बाद जो अगर पूरा डीएनए, जो जीनोमिक डीएनए आपके पास एक्सट्रैक्ट हो चुका होगा, उसकी क्लीवेज की जाती है, उसकी डीएनए की और वेक्टर को भी मुख्तलिफ प्लेसेस से काटा जाता है यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है, मुख्तलिफ प्लेसेस से ये जीनोमिक डीएनए को काटेगा, स्पेसिफिक प्लेस से काटेगा, करेगा, जीनोम डीएनए के पोर्शन बनाएगा छोटे छोटे, और सिमिलर ये काट देगा वेक्टर के ऊपर। और उसके बाद आपने जो जीनोमिक डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं उनको, उनसे मिलते जुलते जो वेक्टर्स हैं जहाँ से वो कट हुआ है वहाँ पे लाइगेशन की जाती है, फ्रैगमेंट्स को जोड़ा जाता है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को वेक्टर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इनकॉर्पोरेट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन का मैकेनिज्म आता है कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। वेक्टर का जो डीएनए है और ये डीएनए फ्रैगमेंट जो आपने ऑर्गेनिज्म को उस वेक्टर के अंदर ऐड किया है, तो जो वो नया डीएनए बनेगा वो वेक्टर का डीएनए और उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए फ्रैगमेंट दोनों को कंटेन कर रहा होगा, तो इसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। उस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और वहाँ पे एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस आएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के साथ रेप्लिकेट किया जाता है और उसकी कॉपीज क्रिएट की जाती हैं। तो ये प्रोसेस आ जाता है। कंस्ट्रक्ट करनी है आपने जीन लाइब्रेरी, और आपने जो भी जीन सेपरेट किए हैं, जितने भी जीनोमिक डीएनए के पोर्शंस में से डिफरेंट टाइप के फ्रैगमेंट्स जो डीएनए के हैं वो क्लीव करने के बाद आप उसे वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो, और उस वेक्टर की हेल्प से आप उसे उस रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर लेके जाते हो। बैक्टीरियल सेल के अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, क्लोन होता है। ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ से आप थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट स्टेप में जो मल्टीपल कॉपीज़ होंगी जीनोमिक डीएनए की, जीनोमिक डीएनए है पूरे का पूरा, उसमें से मल्टीपल जीनोमिक डीएनए की कॉपीज डाइजेस्ट की जाती हैं यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं अभी बता रहा था आपको। तो वो कुछ थोड़े टाइम के अंदर वो क्या कर देगा, इनको मुख्तलिफ जगहों से ब्रेक डाउन कर देता है, मॉलिक्यूल्स में कट कर देता है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली वेक्टर होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अगर वेक्टर यूज होता है, तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो हैं वो भी वहाँ मौजूद होंगे। तो उनके अंदर ये फ्रैगमेंट्स जो आएंगे उस प्लाज्मिड के अंदर, ये सर्कुलर प्लाज्मिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर ऐड कर दिया जाता है। अब ये प्लाज्मिड के अंदर जीनोम जब उस ऑर्गेनिज्म की चली जाती है तो उन डीएनए के पार्टिकल्स को ये प्लाज्मिड कैरी करता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर ले जाता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जाना, उस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, उसके थ्रू से एक्सटर्नल जो है डीएनए मॉलिक्यूल वो उसके अंदर मूव करेगा, और बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरियल सेल के साथ जब वो मल्टीप्लाई करेंगे बैक्टीरियल सेल, तो ये वहाँ पे ये जो सेगमेंट्स आपने उस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए हुए डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, ये इसके प्लाज्मिड के साथ रेप्लिकेट करेंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। आप कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाओगे तो सेल के मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मल्टीपल कॉपीज इस जीन की मिल जाएंगी। आप एक सेल से आइसोलेट करने वाले जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको मल्टीपल कॉपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हो, और उसके बाद इनको पैटी डिशेस पे सेपरेट करके स्क्रीनिंग की जाती है, जो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग इनकी कैसे की जाएगी, इनको सेपरेट किया जाता है। सो ये आपने प्रिजर्व कर लिया उनको बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। हो सकता है ह्यूमन का डीएनए और ह्यूमन के डीएनए में से आपने सेगमेंट सेपरेट किए हैं, और सेगमेंट सेपरेट करने के बाद बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ इनकॉर्पोरेट करवाए हैं, ठीक है, लाइगेशन जो अभी पढ़ रहे थे आप, जिसमें लाइगेज करवाए हैं, और लाइगेज करने के बाद आप उन्हें कुल वेक्टर जो होते हैं उसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर जाने के बाद ये वेक्टर रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में
नए सेल्स में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा, नए सेल्स बनेंगे, तो हर सेल में ये इन वेक्टर्स की क्लोनिंग होगी और नई कॉपीज़ बनेगी। और वेक्टर्स के साथ जो जीन्स अटैच हुए हैं ह्यूमन के, वो भी रेप्लिकेट करेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप प्लांट्स के जीन्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो बैक्टीरियल सेल के अंदर। जो जीन इंट्रोड्यूस करवाओगे वो रेप्लिकेट करेंगे। तो ये प्रोसेस था कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाती है कंस्ट्रक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरी। ये कैसे आपने कंस्ट्रक्ट करनी है? तो सिमिलर प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा हमने सेकंड फेज पे जाके, लेकिन cDNA लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में एक एडिशनल स्टेप ये होता है कि इसमें आप जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो। फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी जीनोमिक लाइब्रेरी, उसमें जीनोमिक डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस एक्सट्रैक्टेड डीएनए को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम क्या करते हैं, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम cDNA लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें जीनोमिक डीएनए नहीं चाहिए। हम उसके लिए जितने भी मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर मौजूद हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए से कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे। cDNA बेसिकली क्या है, कंप्लीमेंट्री डीएनए होगा और वो हमेशा बनता है मैसेंजर आरएनए से। तो मैसेंजर आरएनए को सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फर्स्ट स्टेप पे। सेकेंडली, जो मैसेंजर आरएनए आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म से उनसे कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाए जाते हैं और उनको हम फर्दर आगे लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो सिंपल फर्स्ट स्टेप है जो समझने वाला है, उसमें मैसेंजर आरएनए जो सेल से एक्सट्रैक्ट किए होते हैं उनको हम कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। और उससे जो कंप्लीमेंट्री डीएनए बनते हैं उन कंप्लीमेंट्री डीएनए को लाइब्रेरीज क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। जो हम स्टेप्स पीछे पढ़ के आए थे कि इन कंप्लीमेंट्री डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करके इसका दूसरा स्ट्रैंड क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद ये जो डबल स्ट्रैंड कंप्लीमेंट्री डीएनए से बनने वाला डीएनए का सेगमेंट होगा उसको वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, और वेक्टर को के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये वेक्टर का पार्ट बनेगा और वेक्टर को बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। विद द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वो वेक्टर रेप्लिकेट करता है और वेक्टर के अंदर जो कंप्लीमेंट्री डीएनए का पोर्शन मौजूद है वो भी रेप्लिकेट करता है। सो इस तरह हम लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं cDNA लाइब्रेरी। तो डायग्राम आ रही है नेक्स्ट पेज पे, तो उससे आपको ज़रा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप किसी भी टिश्यू से, जो भी टिश्यू प्लांट सेल का हो सकता है या किसी भी एनिमल सेल से जो भी टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उन सेल्स के अंदर से आप आरएनएस को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टिश्यू लेना है। टिश्यू लेने के बाद या सेल लेके उसमें से सेकंड स्टेप ये है कि आपने आरएनए आइसोलेट करने हैं। जितने भी आरएनए उनको आइसोलेट करने के बाद उनको आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर आर्टिफिशियल वे से लैब कंडीशन में उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। और कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद जो उसमें कंप्लीमेंट्री डीएनए बनते हैं उनको, जो उनके रिस्पेक्टेड वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं, उनके साथ इनकी लाइगेशन की जाती है, जो नाइट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो फोर्थ स्टेप है वेक्टर लाइगेशन का। जब वो वेक्टर लाइगेट हो जाते हैं तो उन वेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जब वो इनकॉर्पोरेट होंगे तो ये वेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे ये सिंगल एक बैक्टीरियल सेल अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो उनके साथ ये जो वेक्टर कंटेनिंग द कंप्लीमेंट्री डीएनए ये भी रेप्लिकेट करते हैं, तो आपके पास उसकी मल्टीपल कॉपीज आ जाती हैं। उसके बाद आप इनमें से डीएनए जो आप इंटरेस्ट जो हैं वो आप आइसोलेट कर सकते हैं इन बैक्टीरियल कॉलोनीज में से जब आपको ज़रूरत होती है। तो लाइब्रेरीज बनाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप उसके सैंपल कलेक्ट करके लाते हो फील्ड वगैरह से, आप फॉरेस्ट से प्लांट्स के सैंपल कलेक्ट करके लाते हो, दोबारा आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप उनके जो जीनोम है उसको प्रिजर्व कर लेते हो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। और बैक्टीरियल क्योंकि आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो हो सकते हैं, उनको आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके आप मल्टीप्लाई किए रखते हो और वो बैक्टीरिया कंटेन कर रहे होते हैं स्पेसिफिक जीन फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म।
तो जब आपको ज़रूरत होती है अपने एक्सपेरिमेंट्स में, जेनेटिक स्टडीज़ में, तो आप वहाँ से उन अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उन डीएनए लाइब्रेरीज़ में से या जीनोमिक लाइब्रेरी में से उन्हें यूज़ कर सकते हो। और इस मेथडोलॉजी से आपको बेनिफिट ये होगा का टाइम कंजम्पशन जो है फील्ड में जाना और वहाँ से सैंपल बार बार कलेक्ट करना, उससे आप महफूज रहो। कि यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसकी लाइब्रेरी जब कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट जीन होते हैं उनको हमने कैसे सेपरेट करना है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग के मेथडोलॉजीज़ हैं। तो दोनों लाइब्रेरीज़ को स्क्रीन कैसे किया जाता है उसके लिए जो मेथडोलॉजीज़ हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।